हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। आज आए साथी हम लोग दोस्त मैथ टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दिए थे, जिसमें आपका पहला टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम टॉपिक पढ़ रहे थे, इकाई का अंक पढ़ चुके थे। उसके बाद पढ़ रहे थे कि गुणनखंडों की संख्या निकालना। और मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, उसके बाद गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, जो गुणनखंड की संख्या उनका योग कैसे निकालेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले एक प्रश्न के माध्यम से आपको प्रश्नों के माध्यम से ही अब मैथ में पूरा पहले क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, फिर उस पे जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं कॉन्सेप्ट सारे बताऊंगा, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाइए उसके। तो अब दोनों चीज साथ लेके चलना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और हाँ दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो आप सब धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे, आप जरूर अपने मंजिल को पाएंगे, ये वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन लिखा गया है 100 के गुणनखंडों का योग। 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताएं। तो सबसे पहले आप इनके कितनी संख्या होती है, गुणनखंड की संख्या निकाल लेंगे। पिछले क्लास में भी आपको बताया था, एक बार रैंडमली रिवीजन करवा दूं। जब आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो कि कितने होंगे, जो भी नंबर दिया गया है उसको आप अभाज्य संख्याओं से काट लें। जैसे अभाज्य संख्या 2 से काटा तो 50 हुआ, 2 से 100 में भाग किया तो 50, फिर अभी कटेगा 2 से आधा किया तो 25, फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा 5 से, 5 पे से 25, 5 से कटा तो 5 एकम 5। हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे दोस्त जानते हैं कि कोई जितने नंबरों से जितनी बार कटा है हम उसको लिख लेते हैं। जैसे 2 से कई बार कटा बबुआ, 2 से 2 बार तो 2 की घात 2। 5 से कई बार कटा बबनी, 5 की घात 2। ठीक है, सुनिए बच्ची, तो जब 2 से 2 बार कटा था 2 की घात 2, 5 से 2 बार कटा था 5 की घात 2। ठीक है, समझ गए। अब हमें क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या जब पूछता है तो घात में एक संख्या क्या करना था। 2 से 2 बार कटा था तो 2 की घात 2 लिखा, और 5 से 2 बार कटा था तो 5 की घात 2 लिखा। अब हम क्या करते हैं, सभी घातों में एक एक जोड़ लेते हैं, चाहे जितनी बार हो सब में एक एक जोड़ लेंगे। एक एक जोड़ा तो 2 1 क्या हो गया, 3 हो गया, 2 1 क्या हो गया, 3 हो गया। अभी इन आधारों से हमें कोई काम नहीं, इन्हीं घातों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिया 9। 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है भैया, 100 के गुणनखंडों की संख्या 9 आ गई। लेकिन आपसे कहा कि गुणनखंडों का योग बताइए। तो जब गुणनखंडों का योग पूछे तब अब एक बार फिर से मैं वापस आपको लाऊंगा यही घात की तरफ। गुणनखंडों का योग पूछा है तो सबसे पहले देखो किससे, 2 से कई बार कटा था, 2 बार, इंटू 5 से कई बार कटा था, 2 बार। अब आपको करना क्या है, इस 2 को, जो ये 2 की घात 2 है, इसको घात में ऐसे तोड़ना। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 और प्लस 2 की घात 2। 0 से शुरू करेंगे और जहां तक जितनी बार कटा होगा उतनी बार उस संख्या की घात लगा के लिखेंगे। इनटू इसी तरह से 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 और प्लस 5 की घात 2। बहुत ध्यान समझना,
गुणनखंडों का योग इसी तरह से निकाला जाता है। ठीक है, अब किसी भी संख्या की घात अगर 0 लग जाता है तो उसका मान 1 आ जाता है। अब प्लस 2 की घात 1 यानी 2 का एक बार गुणन, 2 1 का 2, और 2 की घात 2 का मतलब 2 का 2 बार गुणा, 2 दूनी 4, ये हो गया, इनटू 5 की घात 0 का मतलब 1 प्लस 5 की घात 1 का मतलब 5 और 5 की घात 2 का मतलब 25, 25 5 30, 30 1 31 गुणे 4 2 6, 6 1 7, गुणा कर लीजिए कितना जाएगा, 7 1 कम 7 7 21। तो जब आप 100 के सभी 9 गुणनखंड को जोड़ोगे तो योग कितना आएगा, 270 आएगा। ध्यान से इत्मीनान से समझ लेना, ध्यान से इत्मीनान से समझ लेना। आज बहुत बड़ी क्लास नहीं हो पाएगी, बहुत खांसी आ रही है, जिसकी वजह से आज मैं आपको केवल गुणनखंडों की संख्या पे ही क्वेश्चन करा पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे है कार्य दे कि 210 के सभी गुणनखंड का योग बताएं, गुणनखंड का क्या बताएं, योग बताएं। तो इसको भी आप कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लें, काटे, जैसे 2 से काटा, 2 1 कम 2, 1 में नहीं जाए 0 बढ़ाया, 2 5 6 10। अब 2 से नहीं कटने वाला, किससे कटेगा, 3 से, 3 3 9, 1 बचा, 3 बचे 15, हो गया। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, अब 5 से, 5 7 35, 7 1 कम 7, किससे किससे कटा है, 2 से, 3 से, 4 5 से, 7 से। अगर आपसे गुणनखंड की संख्या पूछता, ध्यान से देखना, गुणनखंड की संख्या आपसे पूछता तो आप क्या करते, 2 से एक बार कटा तो 2 की घात 1 गुणे 3 से एक बार कटा 3 की घात 1 गुणे 5 की से एक बार कटा 5 की घात 1 और 7 से एक बार कटा 7 की घात 1। अब क्या करते आप, सभी घातों में एक एक क्या कर लेते, जोड़ लेते, सभी घातों में आप क्या कर लेते, एक एक जोड़ लेते। तो 1 में 1 जोड़ा तो 2 बना, 1 में 1 जोड़ा तो 2 बना, 1 में 1 जोड़ा तो 2 बना, 1 में 1 जोड़ा तो 2 बना। अब इन्हीं को आप गुणा कर लेते, 2 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 210 के टोटल 16 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे, 16 गुणनखंड होंगे। लेकिन आपसे प्रश्न में कहा है कि गुणनखंडों का योग बताइए, ध्यान से समझना। अब योग की तरफ जब चलना है तो अब यहाँ पे आपको घात में कुछ जोड़ना नहीं पड़ेगा, बस इतना करना, जैसे 2 से कितनी बार कटा है, सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए, एकदम बेसिक से इत्मीनान से समझा रहे हैं, आप इत्मीनान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला सबको। ठीक है, अब देखो 2 से कई बार कटा था, एक बार, 2 की घात 1 लिखा, तो जब अब इसको हमें योग पता करना है तो 2 की घात 0 से, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1, ठीक है, गुणे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1। अब भैया 2 की घात 0 का मतलब 1 और 2 की घात 1 का मतलब 2, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा। यहां से गुणे 3 की घात 0 का मतलब 1 और 3 की घात 1 का मतलब 3, तो 3 1 4 हो गया। यहाँ पे 5 1 6 हो जाएगी, इसी तरह से यहाँ पे 7 1 8 हो जाएगा। सभी का गुणा कर लो, 4 3 12, 12 6 72, अब 72 का 8 से गुणा करें तो 8 दूनी 16 हुआ, प्लस हासिल 1 बचा, 8 7 56, 56 1 57, टोटल कितना आएगा, 576 आएगा। तो गुणनखंडों का योग कितना आ गया भैया, 576 आ गया। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं, 10 मिनट में केवल 2 क्वेश्चन हो पाए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने धीमे धीमे पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब फटाफट रैंडमली 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं 2 मिनट के अंदर, जिससे कि आपका
पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 250 के गुणनखंडों की संख्या, 250 के गुणनखंड का योग बताएं, गुणनखंड का योग सभी का। ठीक है, तो आपको इसको तुरंत काटना है। 2 से 2 1 2 2 2 4 2 5 10। अब 2 से नहीं कटने वाला, न 3 से, 5 से सीधे। 25 5 125, 5 से 5 5 6 25, 5 से 1 कट गया। अब 2 से क्या बार कटा है? 1 बार। और 5 से क्या बार कटा? 3 बार। अगर आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछता तो इसमें 1 जोड़ते और इसमें 1 जोड़ते, 3 1 4 और यहाँ पे 1 1 2। तो गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछता तो 2 गुणे 4, 4 दूनी 8 गुणनखंड हो जाते। लेकिन योग पूछा है तो अब इसको तुरंत सॉल्व करो। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1, यहाँ पे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2 और प्लस 5 की घात 3। फटाफट। अब 2 की घात 0 का मान 1 होता है और प्लस 2 की घात 1 का मान 2 होता है, गुणे 5 की घात 0 का मान 1, 5 की घात 1 का मान 5, 5 की घात 2 का मान 25, 5 की घात 3 का मान 125। फटाक से इसको जोड़ लीजिए। देखो 2 1 3 हुआ, गुणे 125 में 25 जोड़ा तो 150 और 150 में 5 जोड़ा तो 155, 155 में 1 जोड़ा तो 156, 156 का 3 से गुणा किया, 3 6 18, 3 5 15, 16, हासिल 1 3 कम 3 1 4, 459। ये थी आज की आपकी इस छोटी सी शानदार सी क्लास, जिसमें आपको गुणनखंडों की संख्या निकालना और गुणनखंडों का योग निकालना बताया गया। तो दोस्तों आपको कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको मैं सिखाऊंगा कि विभाजिता का नियम, विभाजिता पे क्वेश्चन, उसके बाद और सारे शेषफल पर आधारित क्वेश्चन। तो तबीयत सही न होने की वजह से आज क्लास लंबी नहीं, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आप अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्लास जरूर देखें। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसी जज्बे के साथ फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।